अब ये किसी का काम आने वाला नहीं। सब लोग देख करके रोते हैं और फिर डरते भी हैं, फिर कहते हैं अच्छा नहीं लगता, फिर उसकी तरफ दौड़ते हैं, कहाँ जा रहे हो, फिर कहते हैं जने इसको ले जाओ, अब क्या करना है इसका। तो लोग जो है अपनी रीत रिवाज, अपनी अपनी जातियों में, धर्मों में इसको कपड़ा डाल के ले जाते हैं और वहां गाड़ दिया और जला दिया मछली का। तो ये जितना भी सामान है, ये मकान है, जमीन है, घर का सामान है, दोस्त है, मित्र है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मराठी, ये सब भाषा वहां कोई जाने वाली, एक भी चीज इसमें से कोई आप ले नहीं जा सकते हो। जिसने ये इकट्ठा किया वो तो ये बड़ा, ये अनमोल मनुष्य शरीर उसका खोल, ये पड़ा हुआ तो ये सामान जो आपने जमा किया मेहनत से, वो इसके काम। ये जितना भी बच्चे, ये सब, ये किसके लिए? जीवात्मा के लिए। इसमें कुछ आप लोग तो इसको समझते हैं। तो जब समय पूरा हुआ तो मकान मालिक ने सिपाही भेजकर, जैसे यहाँ सरकारी सिपाही होते हैं, पुलिस, फौज और सिपाही होते हैं, इसी तरह से उसके सिपाही होते हैं, उनको फरिश्ता कहते हैं। धर्मदूत और जमदूत, तो उनको दे देगा जाओ, तो मैं पूरा हो गया और निकाल दरबार में हाजिर करो, बात तुम आएंगे, आवाज देंगे, तुम उसी वक्त में पागल हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, आंख नहीं काम करेगी, काम हो जाओगे, और वो पकड़ के बक्सर से ले जाए वहां खड़ा कर देंगे दरबार में। वहां आपका इंसाफ होगा, हिसाब होगा, ये कितना अच्छा, कितना बुरा, पाप पुण्य कितना किया। हिसाब होने के बाद बस हुक्म सुना देगा कि जाओ इनको 4 खानों में ले जाओ, इतने करोड़ वर्षों के लिए। तो यही जीवात्मा का खाना, पशु पंछी जीव जंतु, इनमें बंद कर दिया अपने किए हुए कर्म का सजा। वो कर्म करने का शरीर नहीं है, वो तो सजा भोगने का, दंड भोगने। मनुष्य शरीर है कर्म करने का, तो आप इसको पा करके और भोग भोगते हो। तो जीवात्मा के लिए तो अभी तक कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया शरीर के लिए। और मानव शरीर ये न मालूम कितने युगों के पुण्य जब जमा हो जाते हैं तब ये कमी होता है। तो वो तो आपको दे दिया, तो कोई पुण्य करते नहीं, अच्छा काम नहीं करते, तो बुरा काम, तो मनुष्य शरीर तो मिल जाते हैं। और ये बताओ कि भाई जीवात्मा के लिए, उसके लिए आपने क्या? कुछ नहीं। रोएगी, चिल्लाएगी, पशु पंछी में बंद कर दी जाएगी, बीमार होगी, भूख लगेगी, गर्मी है, सर्दी है, जाड़ा, तमाम, तो आप क्या करोगे? वो तो चिल्लाती रहे। जब मनुष्य शरीर में लोग चिल्लाते हैं तो इसमें नहीं सुनते, तो उसमें कौन सुनेगा? उसकी तो आप भाषा भी नहीं जानते हैं। जो भाषा जिसकी जानते हैं उसी की कुछ मदद नहीं कर सकते हो, तो वहां पशु पंछी की कौन मदद कर? तो मनुष्य शरीर अमोला है, ये इसलिए मिला था कि आपकी इसको जगा कर भगवान के पास इसको पहुंचा दो, ताकि जन्म मरण की पीड़ा जो आपको वो खत्म, और 84 का चक्कर कट जाए, नरकों की आप मतलब में उस यातनाओं से बच जाओ। तो आप तो अपने मनुष्य शरीर से कुछ करते इसमें लगे। तो मैं ये बात कभी कभी सोचा करता हूँ कि मेहनत तो आप लोग बहुत करते हो, उसमें तो 2 बात नहीं कि खेती में किया, दुकान में किया, दफ्तर में किया, कारखाना लगाया, सब काम किए, तरह तरह के काम किए और तरह तरह की चीजें बनाई, उससे व्यापार किया। ये सब किसके लिए मेहनत करते हो? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लोगों ने जमा किया, सोना चांदी जमा किया, सब कुछ। लेकिन ये सब परिश्रम करने के बाद, सब सामग्री जमा करने के बाद, मकान है, जमीन है, साधन सामग्री खाने पीने की, कपड़े की है, और बहुत
काम को करते तो आपको शांति मिल जाती, परिवार में, समाज में, धर्म में, अपने बच्चों में, पति पत्नी में। लेकिन आपने तो अज्ञान में काम किया, अज्ञान में, इसलिए आपको कुछ नहीं रहा, तो मेहनत बेकार करेंगे सब। चिल्लाने क्या होता है, चिल्लाट है। अभी हमारे एक काल जंगलों में काम करते हैं, यह सबसे गरीब तबका है, यानी सबसे छोटा, जिसको कहते हैं मेहनत। जो खेती में ये खेडूत जो मेहनत करते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो इनका साथ कुदरत नहीं देती। कभी पानी नहीं बरसा, कभी ज्यादा बरस गया, कभी कीड़े लग गए, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया, कभी बैल मर गया, तो कभी कुछ हो गया, कभी बिजली, तो कभी इंजन जल गया, तो कभी मोटर फूक गई। तो ये सब आते इन पर, तो इनके लिए तो 4 महीने में सामान तैयार होता है। काश्तकार खेत में काम करेगा तो 4 महीने उसको इंतजार करना, पैदावार 4 महीने में आएगी। तो बीच का जो समय उसका तो कुछ नहीं, वो तो रोज आने जाने का तो बंद है, कभी रोज आएगा जाएगा। तो असली चीज ये है कि सबसे छोटा और सबसे ज्यादा मेहनत करता है काश्तकार ये। और हम तो देहातों में घूमते ही रहते हैं, ये भी आपके आदिवासी क्षेत्र इसमें भी देख रहे हैं। तो ये सब लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हमको आशीर्वाद दे, हमारे कष्ट से बीमारी चली जाए, गरीबी चली जाए, झगड़ा चला जाए, फिर हमारे
समय क्यों ये मकान मेरा नहीं है, चलो जो भी इस पर रह लेता है चलो ठीक है, वो भी गुजारा कर लेगा, हम ये उसमें बाल बच्चों की करेंगे तो सबका काम हो जाए, तो ज्ञान प्राप्त हो। तो ज्ञान तो किसी को है नहीं, हटो हटो हटो, सब लोग विदा देता है, मुंबई की तरफ जाइए तो हटो निकलो यार, अब जो जाओ, पहले ऐसा नहीं था, वो आ जाओ, सबको मतलब जगह मिल जाती, जंगल में रहो कहीं भी रहो, तो लोग झोपड़ी बना के भी रहते थे, मेहनत करते तो आराम से रहते थे, पहले मजदूरी मिल जाती, अब तो बहुत तो राज किसी का राजा कोई है नहीं, तो बहुमत है प्रजा किसी की नहीं, कोई कहे कि मेरी है, राजा की तो प्रजा होती थी और प्रजा का राजा होता था, लेकिन बहुमत में तो कोई किसी का नहीं। अब भाई कोई कौन अपना समझता है कि मेरा है, न प्रजा को कोई अपना समझता है कि प्रजा मेरी राय मेरी, और न राय समझती है कि राजा मेरा कुछ नहीं, वो तो समझती है कि सब ये लूट मार, और वो ये समझते हैं ये सब कुछ नहीं जानते हैं, चलो को लूटो, तो लूट मार करते हैं और आप रोते चिल्लाते हो, कोई किसी का राजा था तो समझता था कि मैं प्रजा, प्रजा समझती थी राजा मेरा, उसका दायित्व का काम था कि वो सबकी देखभाल करना, और अब तो कुछ नहीं, चाहे कितनी हिंसा हो जाए, आप रोज नहीं सुनते हो, तो मार दिया, 200 मार दिया, 400 मार दिया, 1000 मार दिया, ये लूट लिया, हजारों दुकानें जल गई, और मतलब दफ्तर टूट गए, सड़कें टूट गई, रेल टूट गई, बस कोई किसी का कोई कहने वाला नहीं। तो अब ये जो काम आपने किए बुरे, इसका आपको क्या है, सबको मिलेगा। अरे आपको 44 साल हो गए आजादी में, रोज यही आंदोलन करो, हड़ताल करो, तो ये कारों को मार दो, बच्चे मार दीजिए, नदी जलाइए, दुकानें जला दीजिए, कारखाने जलाइए, रेल तोड़ दीजिए, रोज चारों तरफ सब इसी में, जो राज करता है वो भी हो, जो राज नहीं करता वो भी, जो राज के लिए जा रहा कि हम राजा बनेंगे वो भी यही काम कर रहा, जलाओ मारो। तो आखिर में इतने दिन में आपने क्या कहा, जो कुछ भी आमदनी थी आपकी घर की, आपकी देश की, आपके दफ्तर कारखाने के कुछ वक्त सब हो गए, अब विदेशी कर्जे बढ़ा देता, कर्जा हो जाओ, कर्जा हो जाओ, कर्जा, तो विदेशी कर्जे से कब तक आप निर्भर रहोगे, क्यों कि जो मेहनत करते हो उसको तो आप जला जुलू के आंदोलन तोड़ फोड़ हड़ताल करके नुकसान करके खत्म कर देते, अब मतलब कर्जा है, कर्जे का ब्याज है, तो ये कब तक चलेगा। इसका ये सबूत है कि जब विदेश से कर्जा ले आएंगे और कर्जा दे नहीं सकते हो, तो फिर जब नहीं दे सकते हो तो कर्जा लेंगे, उसका ब्याज भी लेंगे, तो आप मतलब ये है कि कहते हो कि नहीं हमारे देश में तो अपना नहीं रहा, और विदेशी लोगों को बुलाते कि चलो भाई तुम अपनी पूंजी का विस्तार यहाँ करो, तो उससे क्या लाभ होगा, उससे तो और नुकसान हो जाए, यानी जो ये कर्जा वो तो है, और उनका भी वो तो सरकारों के साथ आ रहे, वो सरकारी आ रही, तो विदेशी लोग बड़े बड़े आ रहे, और विदेशी पूंजीपति नहीं आ रहे और सरकार आ रही, ये किसी ने ध्यान दिया नहीं, वो पूंजीपति नहीं आ रहे, वो आज सरकार सेटल हो रही है भारत में, और आप कहते हो आप सुविधा देंगे, तो यहाँ के सेठ साहूकारों को, इनको सबको कहते हैं कि भाई आप छोटे कारखाने लगाइए बड़े, हम आपको सुविधा देंगे, और जितने भी आदमी है उनको मतलब बच्चों को मजदूरों को काम दीजिए, सबको काम दो, हम आपको सब तरह की सुविधा देंगे, सबको काम दीजिए, छोटे छोटे कारखाने, और मतलब ये है कि ये बड़े कारखाने लगा करके और सबको सुविधा दीजिए काम की, तो मतलब ये बेचारे यहीं के लोग लगाते, तो अपना अपना देश होता है, अपने मजदूरों को मजदूरी, बच्चों को काम मिलता, और साथ ही साथ जो आमदनी होती आमदनी तो ले जाएंगे, सब अपने अपने देश की सरकारें आ रही, ये बात मैंने आज आपको बताई नहीं, तो बताई नहीं कि सरकारें आ रही है, तो चलो भारत में चल कर के, वो तो मेरी देश है, और वहाँ तो सब रहते हैं लालची, तो चलो देश में चले, तो चला करते विस्तार करो, और बात में फिर क्या है, तो नहीं ले, तो जब आ जाएंगे, जब बस जाएंगे, और
धनी माने तो ये कारखाने भी बंद हो जाएंगे तुम्हारे, और वो मतलब ये कि लोगों को खरीद मिलेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वैसे तो बेचारे गरीब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये बेचारे खेडूत हैं, ये जंगल में बहुत परेशान है। और एमएलए एमपीओ को ये चाहिए कि आपने जो नगाड़ा बजाया बिल्कुल कि हम हरिजनों का, गरीबों का, बैंकवर्डों का, अनुसूचित जनजातियों का, इनका, इन सब की गरीबी दूर करें, इनको मदद कर। यानी 45 सालों से ये दुखी बज रहे, ये बाजा बज रहा। और मतलब ये कि हम देखते हैं कि इनकी तो हालत बहुत खराब है और भी ज्यादा। तो इसके माने ये कि आपका बोलना सही नहीं, वो कुछ तो कहा बोलने में, और ये लोग और भी गरीब बेचारे हो गए। तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? दो जातियां बांट लेते, अमीर होकर, अमीर से कहते अच्छा आप लोग खाओ और हम इन गरीबों की मदद करें। तो यही तो करना, इन गरीबों की मदद करते हैं और फिर उनसे ये कहते हैं कि आप अपनी इच्छा मर्जी से, वो जब वो अपने में से सहायता दे तो हम गरीबों की मदद करते, तो वो दे देते हैं अपने में से दान, खुशी से, जो भी सामान होता है, रुपया पैसा खुशी से देते तो आप उनकी मदद करते। तो ये सब के सब उठ, तो वो भी आपने नहीं किया। और खाली मतलब हम आते, हम ये करेंगे, हम आएंगे, ये करेंगे और ये कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है तो और तो कुछ मत करो, लेकिन इतना तो करो कि जो आप वचन कहो उसको तो पूरा करो। लेकिन वो भी पूरा नहीं। पिछले दिनों में कहा हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, कुछ नहीं। तो हम आपको रास्ता बताएं, आपका नुकसान ही होगा, किसी खजाने का नुकसान नहीं। हमको तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो जब इनको देखते हैं रोते हैं, और जब ये प्रार्थना करते हैं तो हम इनसे कहते हैं हम उपाय बता दें, तुम लोग उसको समझ लो। तो हम लोगों से कहते हैं हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, और हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी की कोई निंदा नहीं, मान नहीं। और इनको हम रास्ता बताते कि जितना भी कर्जा लिया, ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का, इंजन का, हल का, बैल का, खाद का, इन सब चीजों कुएं का, जितना कर्जा सरकारी लिया वो तो कर्जा आप ले लीजिए, हम खेडूत काश्तकार से दिलवाते, और इस पर जो ब्याज लगा, जो सूद लगा, उसको माफ, इनका वो माफ, कर्जा आपको मिल जाएगा, जो आपने दिया है वो मिल जाएगा। और ये कहते हैं कि हम दे नहीं सकते, हम लोग दे नहीं पाए। अब रोते चिल्लाते हैं, भागते हैं, नीलामी होती है तो भागते हैं जोरों से, खेतों में छुप जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। फिर नीलामी होती है तो बेचारे वो जमीन है और सामान का कम दाम में चला जाता है तो जुल्म जो हो जाता है, तो चिल्लाते हैं। तो फिर वो चिल्लाएंगे तो रात का तो नाश हो जाएगा। जब गरीब चिल्लाएगा और मालिक उसका सुनेगा तो उनको जड़ से मिटा देगा, तो खत्म कर देगा। तो फिर फायदा क्या होगा, लाभ तो कुछ नहीं। तो इनका कर्जा तो ले लीजिए और ब्याज ना, इनका हिंदुस्तान के जितने भी प्रांतों में काश्तकार हैं उन सब का ब्याज एक ही झटके। तो इन एमएलओ से, एमपीओ से कहते हैं कि ये रो रहे, तो आपने तो कहा था कि हम जाएंगे, ऐसा कर देंगे। कह रहे मैं वहां जाता हूँ, वहां पर बम्बई में बैठता हूँ, अहमदाबाद में, तो हमारी कोई सुनता नहीं। एमएलए एमपी कहते तो तुमने ये वचन क्यों दिया था कि हम ऐसा करेंगे? तुम ही लोग तो सब जगह, अब सब जगह के एमएलए कहें कि हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी, तो तुम ही तो वहां हो, दूसरा तो कोई नहीं। और कौन नहीं सुनता हो तो पहले बताओ, तो उसके लिए बता दिया जाए। कौन नहीं सुनेगा, उसमें तो सोचना चाहिए ना, उसमें तो आपका बहुमत सबका है। तो जब सब कहते हो कि हम आपका करेंगे, हम आपका करेंगे, और आप कहते हो मेरे अपनी कि हमारी कोई सुनता नहीं, तो कौन नहीं सुनता? तो पहले सोचो। प्रेम का, खेडूत काश्तकारों का, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा देश का, कोई नुकसान खजाने का, बस खाली ब्याज। इनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम
अभी अगले जो समय आ रहा उसमें होने जा रहा। और वो 5 जुलाई से 15 जुलाई तक उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, जैसे कि राजस्थान की राजधानी अहमदाबाद, ऐसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उस लखनऊ राजधानी में 34-35 किलोमीटर जंगल में इस कार्यक्रम को रखा है। और उस कार्यक्रम में 1 करोड़ आदमी से ऊपर हो गया। और ये इनका काश्तकारों का, खेतों का कार्यक्रम, इनका कार्यक्रम अभी तक, जब तक राज मिला, जब से लेकर के अभी तक इस तरह का कार्यक्रम भारत में